Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 6 of class 9 NCERT book exercise 6.1. Question number first. In figure 6.13, lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree. फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है जहाँ पे AB लाइन गिवन है ये वाली, और CD लाइन गिवन है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट के ऊपर, और हमें दो एंगल्स का सम दिया हुआ है 70 डिग्री। मीन्स के AOC प्लस BOE, इस एंगल और इस एंगल को मिला के आंसर आता है 70 डिग्री, और एंगल BOD दे रखा है BOD 40 डिग्री। हमें जहाँ पे दो वैल्यूज निकालनी है, एक तो हमें निकालना है BOE, एक हमें क्या करना है जो COE है इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि अगर ये एंगल है तो उसके ये सारे एंगल्स का सम निकालना है। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उससे हम चलते हैं। एंगल हमें BOD गिवन है 40 डिग्री। अगर हम देखें AB और CD लाइन इंटरसेक्ट करनी है O के ऊपर, तो ये लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और यहाँ पे जो एंगल है ये वाला एंगल AOC और एंगल BOD आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वैल्यू इक्वल होती है, तो हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD, क्योंकि क्या है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर BOD 40 है तो और AOC इसकी इक्वल है, तो AOC की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री। और हमें एक कंडीशन और गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE किसके इक्वल हैं, दोनों का सम 70 डिग्री के। अब हमारे पास जहाँ पे क्या आ गया, AOC की वैल्यू हमने जहाँ पे निकाली है 40, वो हम जहाँ पे पुट कर देंगे, और हमारे पास BOE की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी है। BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, देन एंगल BOE 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो जहाँ पे आ गया एंगल BOE की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। नेक्स्ट हमें पता है जहाँ पे जो एंगल AOC और एंगल BOE और एंगल COE क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं। अगर ये लाइन बना रहे हैं तो जहाँ पे पूरा टोटल एंगल कितने का होएगा, ये 180 का। तो हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE, क्योंकि अगर हमने COE की वैल्यू निकाल दी तो हम क्या करेंगे, 360 में से COE का जो एंगल आएगा वो माइनस कर देंगे और इसका रिफ्लेक्स आ जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्स जो एंगल होता है वो 360 का होता है। तो जहाँ पे हम लिखेंगे तीनों का सम है 180, तो COE की वैल्यू निकालेंगे। जहाँ पे हमें AOC और BOE की वैल्यू 70 डिग्री गिवन है, दोनों की जगह पे पुट कर देंगे 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल COE की वैल्यू आई है 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो 110। COE की वैल्यू आ गई 110। तो हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो COE का रिफ्लेक्स क्या है, 360 में से हम COE की वैल्यू माइनस कर देंगे, 360 माइनस 110, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 250 डिग्री। तो इसका रिफ्लेक्स क्या आ गया, 250 आ गया। हमें यही पूछा था, एक रिफ्लेक्स पूछा था वो हमारा 250 आया है, और जहाँ पे हमें BOE पूछा था वो आया है 30 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 6.14 लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड A/B इक्वल्स टू 2/3, फाइंड C। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, XY लाइन गिवन है और MN लाइन गिवन है, वो दोनों O के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, इसको हम O पॉइंट देंगे। अगर POY हमारा कितना है, 90 डिग्री है, और A और B की रेशो है, जो जी A और B है इनकी रेशो 2/3 दी हुई है। हमें जहाँ पे C एंगल निकालना है, मीन्स के XON एंगल हमें जहाँ पे निकालना है। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे, एंगल POY हमें गिवन है 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल A और B की रेशो गिवन है 2/3, तो हम इनकी रेशो लेट कर लेंगे। लेट एंगल A क्या है आपका, लेट एंगल A कितना हो गया 2x, और B को हम लेंगे 3x। अब हमें पता है अगर हम इस साइड देखें तो ये जो हमारा एंगल है ये पूरा, अगर इस साइड 90 है तो जहाँ पे ये पूरा 90 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे ये, और जहाँ पे हमारा 90 इधर है, हम तीनों के सम को किसके कर रखेंगे, 180 के, क्योंकि ये एक लाइन है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे XOM और MOP प्लस
MOP और POY प्लस POY इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये XY एक लाइन है तो लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल होता है वो 180 का होता है। XOM मीन्स के XOM B की वैल्यू, तो B की वैल्यू क्या है जहाँ पे 3x है, और MOP A की वैल्यू है 2x जहाँ पे पुट करेंगे, और POY हमें जहाँ पे गिवन है 90 डिग्री 180 डिग्री। 2 + 3 ये हो जाएगा 5x, और 90 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो जहाँ पे आ गया 180 माइनस 90 90, और x की वैल्यू आ गई, या हम 5 नीचे ले जाएंगे तो x की वैल्यू हम इसको कट करेंगे, पहले 1 पे जाएगा फिर 8 पे। x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, मीन्स कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 18 36 डिग्री, और b किसकी इक्वल है 3x की, तो 3x है तो x की वैल्यू हमारे पास 18 आई है, ये आ गया हमारा 54। नेक्स्ट हमें C की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम देखते हैं MON लाइन को देखते हैं तो ये क्या बन रहा है, B और C का लीनियर पेयर बन रहा है। अगर इनका लीनियर पेयर बन रहा है तो लीनियर पेयर किसके इक्वल होता है 180 के, तो हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर का सम होता है 180। B की वैल्यू हमारे पास है 54 डिग्री प्लस एंगल C और 180 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 180 डिग्री माइनस 54, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 126 डिग्री। तो हमें यही निकालना था C, और C की वैल्यू आ गई है 126 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.15 एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। एंगल PQR इक्वल्स टू PRQ, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। हमें प्रूव करना है एंगल PQS, ये वाला एंगल PRT के है, मतलब ये वाले एंगल को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखें जो लाइन है ST, ऑन लाइन ST, तो ST लाइन के ऊपर जो हमारा PQS है और PQR है, इनका सम कितना है 180 है, और वैसे ही PRQ और PRT का सम भी क्या होएगा 180 होएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों के दोनों एंगल। हम इसको लिखेंगे जहाँ पे PQS प्लस PQR, एंगल PQR किसकी इक्वल है 180 डिग्री के। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल PRQ प्लस PRT इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनका रीज़न सेम है, ये है लीनियर पेयर। और हमें क्वेश्चन में गिवन है जो PQR है वो किसकी इक्वल है PRQ के, इसको हम मानेंगे फर्स्ट। ये जो हमारी कंडीशंस हैं इसको हम क्या करेंगे सेकंड मानेंगे, और इसको मानेंगे थर्ड। हमें पता है अगर एग्जाम हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है, अगर हमारा जो फर्स्ट नंबर है फर्स्ट थिंग सेकंड की इक्वल होती है, और सेकंड थिंग होती है वो थर्ड की इक्वल होती है, तो फर्स्ट और थर्ड आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हम जहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। और हमें पता है जो PQR है उसकी वैल्यू क्या है PRQ है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं PQR की जगह पे PRQ पुट कर सकते हैं, या फिर PRQ की जगह पे PQR पुट कर सकते हैं। तो हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल PQS प्लस PQR की जगह पे हम क्या पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट से PRQ, यहाँ पे हमने पुट कर दिया PRQ, और यहाँ पे PRQ ही रखा प्लस PRT। अब हमने क्या करा, इस PRQ को हम इस साइड ले जाएंगे, तो एंगल PQS प्लस एंगल PRQ, ये जो एंगल है इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इसको हम इस साइड रख लेंगे। तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों कट गए, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT, और ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस y इक्वल्स टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, अगर x प्लस वाई का हम क्या करते हैं इन दोनों को सम करते हैं तो y w प्लस जेड के सम के इक्वल आता है, और हमें जहाँ पे प्रूव करना है कि जो AOB है वो हमारी एक लाइन है। अगर हमने इन दोनों में से एक पेयर को 180 प्रूव कर दिया तो हमारी लाइन बन जाएगी। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखते हैं x प्लस वाई
W प्लस जेड, इसको हमने फर्स्ट माना क्योंकि ये हमें गिवन है। अगर हम देखते हैं एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। तो कंप्लीट एंगल का जो सम है वो होता है 360। हम इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360, क्योंकि ये क्या है, एक कंप्लीट एंगल है। अगर ये कंप्लीट एंगल है, हम अभी क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, जहाँ पे w प्लस जेड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 360। x और x ऐड हो गए तो 2x, y और y ऐड हो गए तो 2y इक्वल्स टू 360। दोनों में 2 आ रहा है तो 2 को कॉमन निकाल लिया, तो x प्लस वाई 2 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, 360 के नीचे जाएगा और डिवाइड, तो आ गया 180। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 180। तो अगर किसी एंगल, दो एंगल्स का सम 180 होता है, इट मीन्स वो क्या है, हमारी एक लाइन बन रहे हैं। तो हम जहाँ पे लिखेंगे x एंड y मेक्स अ लीनियर पेयर, इसलिए क्या होंगे, AOB क्या है हमारी, एक AOB इज अ लाइन। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, in figure 6.17 POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray, line between rays OP and OR, prove that angle ROS is equals to half of angle QOS minus POS। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, POQ एक लाइन गिवन है, जहाँ पे मीन्स के सारे एंगल्स का सम क्या होएगा 180 होएगा, और OR रे है वो परपेंडिकुलर है, जहाँ पे जो ROQ है वो 90 डिग्री का है, और उसके बाद एक OS अनदर रे है जो क्या जा रही है, POR के बीच जा रही है, मीन्स के OP एंड OR के बीच में से जा रही है। हमें जी प्रूव करना है। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखते हैं एंगल POR, ये क्या होएगा 90 होएगा, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे भी 90 का होएगा और इधर भी हमारा 90 होएगा, क्योंकि क्या है, OR क्या है आपका परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर। अब हम क्या लिख सकते हैं, POS और ROS को क्या लिख सकते हैं, 90 के इक्वल लिख सकते हैं। POS प्लस ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि अगर इधर 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होएगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से ROS की वैल्यू निकालेंगे, ROS 90 डिग्री माइनस एंगल POS, इसको हमने फर्स्ट क्वेश्चन माना। नेक्स्ट हमारे पास जो एंगल है QOR, वो ऑलरेडी हमें गिवन है, वो क्या है हमारा 90 डिग्री है। इसका भी रीज़न क्योंकि OR क्या है, परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं QOS में से ROS को माइनस करते हैं, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे QOS में से ROS माइनस करते हैं, वो किसकी इक्वल आएगा 90 की। अगर हम इस एंगल में से इतने एंगल को रिमूव कर दें तो हमारा ये वाला एंगल बचेगा और वो क्या है 90 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ROS की वैल्यू निकालेंगे, तो ROS की वैल्यू आई 90 डिग्री माइनस QOS। अब हमारा जहाँ पे नेगेटिव साइन है, जहाँ पे हमने इक्वेशन निकाली थी वहाँ पे वो पॉजिटिव था, तो हम साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और ये हो जाएगा QOS पॉजिटिव और 90 क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये आ गई हमारी सेकंड क्वेश्चन। अगर हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंपेयर करें, फर्स्ट सेकंड की इक्वल है और फर्स्ट थर्ड की इक्वल है, तो ये हमारा 5th चैप्टर में जो एग्जाम था वो है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे, या फिर आप इन दोनों को ऐड कर दो, हम इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे ROS, दोनों क्वेश्चंस को नीचे लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस POS और यहाँ पे ROS, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी 90 को आगे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस 90 डिग्री प्लस QOS। हमने इनको ऐड करना था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 2, क्योंकि सेम एंगल हैं, और ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे आएगा QOS माइनस POS, क्योंकि ये पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, पॉजिटिव हमने पहले लिखना है फिर नेगेटिव। अब हमारा सेम सिमिलर जहाँ से जैसे बन चुका है, अब हम क्या करेंगे 2 को इस साइड लेके आएंगे, तो ROS क्या हो जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल
POS, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, it is given that angle XYZ equals to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect Z by P, find XYQ and reflex of Q by P. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, XYZ एंगल गिवन है 64 डिग्री और XY को हमने प्रोड्यूस करा है पॉइंट P तक, और हमें फिगर ड्रॉ करनी है। सबसे पहले मैंने जहाँ पे फिगर पहले ही ड्रॉ कर रखी है, आप इसको समझ सकते हैं। तो जहाँ पे XYZ ये एंगल हमारा 60 डिग्री था, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो XY थी उसको हमने P पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो YQ है, YQ क्या है, एंगल Z बाई P का बाइसेक्टर है। मीन्स कि ये जो लाइन है इन एंगल्स को, दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उसको हमने मान लिया A। हम इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं, ABC समथिंग। तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, इस ये एक लाइन है, तो लाइन के ऊपर क्या बनेगा, ये लीनियर पेयर बनेगा। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं 64 डिग्री प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और 64 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो जहाँ पे आ गया हमारा 1116। अब हमारा जहाँ पे 2A है, तो A नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो जहाँ पे A की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। अगर ये वाला A 58 डिग्री है तो ये भी क्या होएगा, 58 डिग्री होएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि ये जो लाइन है इनको बाइसेक्ट करिए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, XYQ। तो हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल XYQ, तो सबसे पहले XYQ मीन्स कि हमें ये एंगल निकालना है। तो जहाँ पे A भी हमने निकाल दिया और जहाँ पे 64 है, तो पहले XYQ जो एंगल है वो दो एंगल्स को मिला के बन रहा है, वो लिखेंगे हम एंगल XYZ प्लस ZYQ प्लस ZYQ, और XYZ की वैल्यू हमारे पास गिवन है 64 और ZYQ की हमने निकाली है 58 डिग्री। हमने इनको ऐड कर दिया तो जहाँ पे आ गया हमारा 122। तो XYQ की वैल्यू हमारी आ गई 122 डिग्री। उसके बाद हमें रिफ्लेक्स निकालना है किसका, QYP का। तो QYP मीन्स कि इसका रिफ्लेक्स निकालना है। ये एंगल हमारा 58 डिग्री है, तो हमें पता है 360 होता है उनका सम रिफ्लेक्स का। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स से इसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारा रिफ्लेक्स आ जाएगा। इसका रिफ्लेक्स एंगल QYP पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, और जहाँ पे इसकी वैल्यू है हमारी 58 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 302। तो इसका रिफ्लेक्स आ गया QYP का, और यही हमें दोनों एंगल निकालने थे। XYQ हमने निकाल दिया और रिफ्लेक्स भी निकाल दिया, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।